वाराणसी के प्राचीन घाटों पर गंगा की लहरें सैकड़ों वर्षों की कथाएं कहती हैं। वहीं एक साधु बैठा था, नाम था महर्षि अत्रिवर्य। उसके शिष्य बालक देवदत्त बाल्यावस्था में ही संसार के प्रश्नों में उलझा था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मन में एक प्रश्न है, कोई पुत्र क्यों जन्म लेता है? क्या यह ईश्वर की कृपा है या किसी पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम? महर्षि ने मंद मुस्कान के साथ नेत्र बंद किए और बोले, देवदत्त, पुत्र का जन्म केवल वंश चलाने या माता पिता के आनंद का कारण नहीं होता। वह तो एक अधूरी कहानी का अगला अध्याय होता है जो पिछले जन्म में आरंभ हुई थी। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, एक ऐसी कथा जो जन्म और कर्म के रहस्य को उजागर करेगी। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में विश्वनाथ नामक व्यापारी रहता था। धन धान्य से संपन्न, परंतु मन से अत्यंत लालची और कठोर। उसकी पत्नी सुहासिनी अत्यंत धर्मपरायण थी, परंतु निःसंतान। विश्वनाथ हर रोज भगवान शिव से पुत्र की कामना करता, लेकिन उसके मन में पुत्र को लेकर केवल एक उद्देश्य था, कोई हो जो मेरा व्यापार संभाले, मेरा नाम आगे बढ़ाए। ईश्वर ने उसकी मनोकामना कई वर्षों तक पूर्ण नहीं की। निराश होकर वह एक दिन जंगल में गया और तपस्वी श्री माधवनंद से मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत दान दिया, बहुत पूजा की, फिर भी मुझे पुत्र क्यों नहीं मिला? श्री ने ध्यान लगाया और बोले, तुम्हारे जीवन में पुत्र का सुख इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले जन्म में तुमने अपने पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया था, जब उन्होंने तुम्हारे व्यापार में हस्तक्षेप किया। तुम्हारे कर्म का परिणाम यही है कि इस जन्म में तुम्हारा कोई पुत्र नहीं होगा जो तुम्हें सहारा दे। विश्वनाथ स्तब्ध रह गया। उसने प्रायश्चित का संकल्प लिया और वर्षों तक तीर्थ यात्राएं की। अंततः एक दिन ईश्वर की कृपा से सुहासिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया आर्यन। आर्यन अत्यंत बुद्धिमान और करुणामय बालक था, किंतु वह अपने पिता की कठोरता से दुखी रहता। विश्वनाथ हमेशा कहता, भावनाओं से व्यापार नहीं चलता आर्यन, धन ही जीवन का सार है। आर्यन के मन में यह संस्कार कभी नहीं जमे। वह गरीबों की मदद करता, ब्राह्मणों को भोजन कराता और पशुओं की सेवा करता। धीरे धीरे पिता पुत्र में मतभेद बढ़े। एक दिन आर्यन ने पिता से कहा, पिताजी, धन से मनुष्य जीवित रह सकता है, परंतु प्रेम से ही जीवन अर्थ पाता है। विश्वनाथ क्रोधित हो उठा, मुझे उपदेश मत दे, अगर इतना दयालु बनना है तो मेरे घर से निकल जा। आर्यन ने मौन रहकर घर छोड़ दिया और काशी पहुंच गया। वर्षों बाद विश्वनाथ वृद्ध हुआ। व्यापार अब उसे भारी लगने लगा। धन तो बहुत था, पर साथ कोई नहीं। एक रात उसे सपना आया, वह मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। उसके सामने यमदूत और चित्रगुप्त थे। चित्रगुप्त बोले, विश्वनाथ, तुमने धर्म के नाम पर दान दिया, परंतु अहंकार में लिप्त रहे। तुमने अपने पिता का अपमान किया, अपने पुत्र को त्यागा, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। विश्वनाथ भयभीत हो उठा, क्या मुझे नर्क मिलेगा? चित्रगुप्त बोले, नहीं, क्योंकि तुम्हारे पुत्र आर्यन ने तुम्हारे लिए गंगा किनारे अनगिनत बार दीप जलाए, गरीबों को भोजन कराया। तुम्हारे पापों का भार उसने अपने पुण्य से कम किया। अब तुम्हें अगला जन्म एक गरीब के रूप में लेना होगा, ताकि तुम जानो प्रेम का मूल्य धन से बड़ा है। कुछ वर्ष बाद एक गांव में माधव नामक किसान के घर एक पुत्र जन्मा। नाम रखा गया विश्व। उसी समय काशी में वृद्ध आर्यन ने अंतिम सांस ली। उसके मुख पर मुस्कान थी। उसने कहा, शायद पिता फिर लौट आए हैं, किसी रूप में। साल बीते। विश्व, जो पिछले जन्म का विश्वनाथ था, बड़ा हुआ तो असाधारण संवेदनशील और धार्मिक निकला, परंतु उसे बचपन से ही स्वप्न आते सोने चांदी के महलों के, व्यापार के और एक बालक का जो उसे पिता कहकर पुकारता। वह स्वप्नों में एक ही आवाज सुनता, प्रेम करना सीखो, वही सच्चा धर्म है। एक दिन गांव में एक संत आए, वही महर्षि अत्रिवर्य। उन्होंने विश्व से कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर एक व्यापारी की आत्मा सो रही है, जो अभी तक अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुई। विश्व आश्चर्यचकित हुआ। गुरुदेव, क्या यह संभव है कि मैं किसी और का पुनर्जन्म हूँ? संत बोले, हाँ, हर आत्मा अपनी अधूरी कथा को पूरा करने लौटती है। पुत्र पिता बनकर लौट सकता है, शत्रु मित्र बन सकता है, सेवक स्वामी बन सकता है, क्योंकि आत्मा का लक्ष्य है सीखना, न कि केवल जीना। विश्व ने पूछा, तो पुत्र का जन्म क्या केवल आनुवंशिक संबंध है? संत बोले, नहीं, पुत्र वही जन्म लेता है
जो पिछले जन्म के कर्मों से बंधा होता है, कभी टर्न चुकाने, कभी प्रतिफल देने, कभी प्रेम पूर्ण करने। महर्षि ने विश्व को 3 कारण बताए कि क्यों कोई पुत्र जन्म लेता है। हण संबंध, रीना बंधन। जो आत्माएं पिछले जन्म में एक दूसरे पर उपकार या कर्ज रखती हैं, वे अगला जन्म लेकर वह ढण चुकाने लौटती हैं। उदाहरण, पिता ने पुत्र के रूप में जन्म लिया ताकि अपने पुराने ढण का प्रतिदान कर सके। कर्मफल संबंध, कोई आत्मा पिछले जन्म के पाप या पुण्य को संतुलित करने के लिए किसी परिवार में जन्म लेती है। यदि किसी ने किसी का अहित किया, तो अगली बार वही उसका संतान बनकर उसके दुख को साझा करता है। मोक्ष यात्रा, कुछ आत्माएं केवल एक परिवार में जन्म लेती हैं ताकि किसी एक सदस्य को मोक्ष के मार्ग पर प्रेरित करें। वे स्वयं दिव्य संदेशवाहक होती हैं। विश्व अब ध्यान करने लगा। एक दिन गहन ध्यान में उसने अपने पिछले जन्म के दृश्य देखे। वह स्वयं व्यापारी विश्वनाथ था और उसका पुत्र आर्यन उसके सामने खड़ा था। उसके मुख से अनायास निकला, आर्यन मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें अपमानित किया था। उस क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले और भीतर एक अजीब शांति उतर आई। महर्षि अत्रिवर्य बोले, अब तुम्हारा कर्म चक्र पूर्ण हुआ। जब आत्मा अपने कर्म को पहचान लेती है, तब वह मुक्त हो जाती है। महर्षि ने आगे कहा, देवदत्त, इस संसार में कोई भी संतान संयोग से नहीं जन्म लेती। वह या तो तुम्हारे कर्मों का नी होता है या तुम्हारा नदाता। पुत्र पिता के अधूरे संस्कारों को पूर्ण करता है और कभी कभी पिता पुत्र के माध्यम से मोक्ष पाता है। देवदत्त बोला, तो क्या पुत्र होना ही सौभाग्य है? गुरु बोले, सौभाग्य तभी जब वह प्रेम और धर्म से जन्मे, न कि मोह या वंश विस्तार की लालसा से। जो पुत्र केवल अहंकार का विस्तार हो, वह कर्म का दंड बनता है। महर्षि ने आगे कहा, जब कोई आत्मा इस धरती से जाती है, तो वह अपने साथ कर्मों की गठरी ले जाती है। मृत्यु शरीर का अंत है, पर आत्मा का नहीं। वह बार बार लौटती है, कभी पिता बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी शत्रु, कभी सखा। देवदत्त ने पूछा, तो क्या जीवन में जो हमारे साथ होता है, वह सब पूर्व नियोजित है? गुरु बोले, नहीं, केवल प्रारंभ पूर्व नियोजित होता है, अंत तुम स्वयं तय करते हो। कर्म के साथ ही भाग्य बदलता है। वर्षों बाद विश्व, जिसका व्यापारी जीवन का कर्मचक्र पूर्ण हो चुका था, मृत्युशैया पर था। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैंने पिछले जन्मों के हण समझे। अब मुझे यह जीवन केवल एक बात सिखा गया। पुत्र जन्म लेता है पिता को मोक्ष दिलाने के लिए, और पिता जन्म लेता है पुत्र को दिशा देने के लिए। हम दोनों एक ही आत्मा की 2 यात्राएं हैं। उसने शांत मन से प्राण त्यागे। आकाश में जैसे गंगा की लहरें भी थम गईं। गुरु अत्रिवर्य बोले, अब यह आत्मा मुक्त हो गई। जिस दिन कोई अपने कर्म को पहचान लेता है, उसी दिन वह जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। देवदत्त ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब समझा, पुत्र जन्म ईश्वर की कृपा नहीं, आत्मा की पुकार है। हर पुत्र अपने पिता के कर्मों का दर्पण होता है। महर्षि मुस्कुराए, यही है सत्य। पुत्र वही जन्म लेता है जिसके माध्यम से आत्मा अपने पिछले कर्मों का उत्तर पूरा करती है। गंगा की धारा में सूर्य की किरणें झिलमिला उठी, मानो स्वयं ईश्वर कह रहे हों, जन्म और मृत्यु के बीच केवल कर्म है, वही सृष्टि का शाश्वत उत्तर। जो पुत्र तुम्हें मिला है, उसे केवल अपना नहीं समझो, वह तुम्हारे अधूरे कर्मों का उत्तर है। जो तुम्हारे जीवन से गया है, वह भी लौटेगा किसी रूप में, किसी कारण से, और जो अभी तक नहीं आया, वह तब आएगा जब तुम्हारा कर्म उसे बुलाएगा।